वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं कि मनुष्य जाति क्या अन्य जातियों से सुपीरियर है या ये खाली एक भ्रम दिखता है। देखिए, इस कोरोना के बाद हमें ऐसा महसूस होने लगा है, कम से कम मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि मनुष्य और बाकी जातियों में नेचर भेद नहीं करती है। नेचर के लिए सब एक ही जैसे हैं और भगवान के लिए भी सब एक ही जैसे हैं। कोई भेद नहीं है, क्योंकि जैसे वो सब होते हैं वैसे हम भी होते हैं। कि केवल हमारा भ्रम है कि हम इनसे सुपीरियर हैं, कि हम चिड़ियों से सुपीरियर हैं, हम मच्छरों से सुपीरियर हैं। ऐसा हमारा भ्रम हो गया है हमको कि वी आर सुपीरियर देन मॉस्क्यूटोज़ एंड कॉकरोचेस। नथिंग, वी आर नॉट मोर देन कॉकरोचेस एंड मॉस्क्यूटोज़ फॉर नेचर। नेचर के लिए हम मच्छर और कॉकरोच जैसे ही हैं। भले ही हम मनुष्यों ने तरह तरह की चीज़ें बनाई हों, हम मनुष्यों ने समाज बनाए, हम मनुष्यों ने फैमिलीज़ बनाई हैं, हमने खाने के विभिन्न रेस्टोरेंट्स बनाए हैं, हमने तरह तरह की कॉम्प्लेक्स इकनॉमी खड़ी कर दी है, मैक्रो इकनॉमी, माइक्रो इकनॉमी, हमने शेयर मार्केट बनाया, हमने पैसे का निर्माण किया, पैसा बनाया, हमने पैसे, कागज़ का पैसा बनाया। बाकी किसी जाति ने कागज़ का पैसा नहीं बनाया, वो लोग ऐसे ही खा लेते हैं बिना कागज़ के पैसे के। हमने एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर खड़ा किया, भले ही बच्चे पैदा किए, शादियाँ डेवलप की और तरह तरह के प्रोसेस, तलाक और पता नहीं क्या क्या, लॉ, कानून, हमने पता नहीं क्या क्या बना दिया। हमारे पूरे सिस्टम्स बन गए, इंजीनियरिंग विभाग, लॉ विभाग, कानून विभाग, सुप्रीम कोर्ट, हमने तो कई चीज़ें बना दी और हमने हर एक चीज़ का एक सिस्टम बना दिया। हमें जहाँ पे समस्या नजर है हमने उसको सॉल्व करने के लिए एक सिस्टम बनाया और होते 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 हमारा एक सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्य जाति इतना सब करने के बावजूद भी मनुष्य जाति और बाकी जातियों में या कॉकरोच के बीच में कोई अंतर नहीं है। ये अलग बात है, कॉकरोच हो सकता है हमारा दिमाग थोड़ा ज़्यादा विकसित हो और हम थोड़ा ज़्यादा सोच लेते हों, लेकिन बाकी ये मच्छर, मेढक, गाय, भैंस सब एक ही जैसा है। ये भी वैसे ही हैं जैसे हमें, क्योंकि जैसे कोरोना ने मारा तो ह्यूमंस को मारना शुरू कर दिया। इससे हमें सिद्ध होता है कि हम कुछ नहीं कर पाए इसके विरुद्ध, कि हमारे सिस्टम्स वैसे ही बेकार हैं। ये ऐसे ही साबित हो गया है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी साबित हो गई है कि हमारी मनुष्य की नेचर की नज़र में सब एक ही जैसे, मनुष्य का कोई महत्व नहीं रह गया। अगर तुम ज़रूरत से ज़्यादा हो जाओगे तो वो तुम्हें मारना शुरू कर देगी, ऐसा ही लग रहा है। बाहर से देखने में ये बात सत्य लग रही है, लेकिन अब अंदर से थोड़ा देखते हैं कि क्या ये वास्तव में ऐसा ही है। देखिए, ये वास्तव में ऐसा नहीं है। मनुष्य जीवन की या शरीर की सार्थकता है और ज़्यादा है अन्य जीवों से, बशर्ते कि इसको जागृत किया जाए। ये जिस पर्पस के लिए है वो किया जाए। अगर मनुष्य अपनी लालच को, अपने आप को स्वयं नियंत्रण रखे और एक संयमी जीवन जिए और वो परमेश्वर जिसके लिए उसे पैदा किया गया है उसे जाने, इस शरीर का उपयोग करे उसको जानने में, तो इस शरीर की सार्थकता है। अन्यथा ये किसी जानवर के शरीर की जैसा ही है और इसका होता भी कुछ नहीं है। आप देख ही रहे हैं, इसको उठा करके या तो जला दिया जाएगा या गाड़ दिया जाएगा, बस यही सब तो होता है इसको, ठीक है। तो तुम्हारा भी वही हश्र ना हो, इसलिए मैं तुम्हें चेता देता हूँ कि अभी सही समय है, चेतो, जागो, ठीक है। और वो करो, वो इस शरीर का उपयोग करो जिसके लिए बनाया गया है। ये शरीर काम, मैथुन, खाना खाने और मेकअप के लिए नहीं बनाया गया है, ठीक है। इसको सजाओ संवारो ना, इसे जिस पर्पस के लिए बनाया गया है इसके लिए इसका उपयोग करो, इससे परमेश्वर को पाओ, तो इसकी सार्थकता है। नहीं तो ये जैसे मच्छर है वैसे तुम हो, ठीक है। अब तुम निर्णय कर लो। थैंक यू।